हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ फॉर्मल लेटर राइटिंग एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। यह हमारे एग्जाम के लिए 5 मार्क्स के लिए कह रही है। आज देखना है हमें फॉर्मल राइटिंग कैसा करना है। फॉर्मल राइटिंग लिखते समय ना हम लोग बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, उसके वजह से हमें पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते। अभी मैंने ना सिंपल ट्रिक्स द्वारा आपको फॉर्मल लेटर कैसा लिखेंगे हम लोग और इनफॉर्मल लेटर भी कैसे लिखेंगे उसका एक एक लेटर में आज पूरा दिखाने वाली हूँ कैसा लिखना है, इसीलिए एंड तक पूरा लेक्चर देखते रहना। ओके। और मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आज फॉर्मल लेटर राइटिंग को कितने मार्क्स कैरी रहते हैं, कौन से टॉपिक को कितने मार्क्स कैरी रहते हैं वो भी मैं आज बताने वाली हूँ। जब फॉर्मल लेटर राइटिंग करते हैं हम लोग तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मल लिखना है ना, तो सेंडर एड्रेस लिखना है। सेंडर एड्रेस विथ पिन कोड। सेंडर का एड्रेस यानी हमारा उन लोग का दिया रहेगा तो ठीक है, सेंडर और रिसीवर। अगर नहीं है तो हम लोग सेंड करें तो सेंडर एड्रेस में हमारा आएगा विथ पिन कोड। हमारे डेट हम जो आज जो लिखते समय आज की जो डेट है वही लिखनी है, डेट ऑफ राइटिंग लेटर। फिर रिसीवर यानी जिसको हम लोग देने वाले हैं तो उसका एड्रेस लिखना है हमें। फिर सब्जेक्ट लिखना है। अभी ईमेल राइटिंग है तो यहाँ थोड़ा भी गैप नहीं छोड़ना है हमें, तो सब्जेक्ट लिखना है वो भी शॉर्टकट में। सैल्यूटेशन ग्रीटिंग सर मैम, क्योंकि फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं हम लोग। फिर बॉडी लेटर लिखते समय हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद मेन कंटेंट, किसके लिए लिखा है हम लोग ने लेटर, कौन सा मुद्दा है उसके ऊपर लिखना है। फिर कंक्लूजन एंडिंग थैंकिंग यू करके हमको क्लोज करना है। ओके। फिर हमें योर्स फेथफुली, तो हमें सेंडर्स नेम अगर दिया है तो उसका नाम लिखना है, अदरवाइज नहीं दिया हुआ है तो XYZ लिख लेना है। ऐसे फॉर्मल लेटर है, उसका भी मैंने आगे कैसा लिखना है फॉर्मली वो बताया हुआ है। अभी मैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। अभी ये जो फॉर्मल लेटर है 5 मार्क्स के लिए कैरी हो रहा है। जो सेंडर एड्रेस भी हम लोग लिख लेते हैं तो यहाँ हमें हाफ मार्क मिल जाएगा। रिसीवर एड्रेस में हमें हाफ मार्क मिल जाएगा और सब्जेक्ट में हमें हाफ मार्क मिल जाएगा। सैल्यूटेशन में हाफ मार्क नहीं रहता, मगर सैल्यूटेशन रहना ही चाहिए फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में। फिर बॉडी लेटर के लिए हम लोग अगर यूअर्स फेथफुली और थैंकिंग यू लिखते हैं तो यहाँ भी हाफ मार्क्स ये रहता है और जो बाकी बचा रहता है वो बॉडी ऑफ लेटर। इसलिए एग्जाम में लिखते समय ज़्यादा करके फॉर्मल लेटर ही चूज़ करना है। मगर बाय चांस फॉर्मल लेटर अगर थोड़ा सा हार्ड आ जाएगा, डिफ़िकल्ट आ जाएगा, तो उस समय हमें इनफॉर्मल लेटर लेना है। तो देखते समय देखो कितने मार्क्स मिल रहे हैं। अगर किस स्टूडेंट को कुछ आता भी नहीं है मगर इतना फॉर्मेट में भी लिखता है तो देखो यहाँ हाफ हाफ तो 1 मार्क हो गया, यहाँ हाफ और ये हाफ तो 2 मार्क अच्छे से मिल जाएगा। अगर बॉडी लेटर कुछ तो लिखता है तो वह हाफ मार्क्स पकड़ो तो 5 आउट ऑफ 2.5 मार्क तो मिल ही जाएगा। अगर बच्चा स्कॉलर है, अच्छा है, समझने वाला, तो उसको 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएगा। तो अभी ये फॉर्मल लेटर ज़्यादा करके हमें एग्जाम के लिए अटेंड करना है। मगर इनफॉर्मल लेटर भी बहुत सारा हार्ड नहीं है, मैं उसके लिए भी ईजी ट्रिक दिया हुआ तो आप देखते जाइए। ओके। अभी मैंने फॉर्मल लेटर के बारे में बोला, अभी इनफॉर्मल लेटर के बारे में बात कर रही हूँ कि इनफॉर्मल लेटर कैसा लिखना है। तो फॉर्मल ज़्यादा करके हम लोग चॉइस करेंगे, मगर मैंने क्या बोला, अगर डिफ़िकल्ट आ जाएगा फॉर्मल लेटर तो इनफॉर्मल को हमें चॉइस करना है। तो इनफॉर्मल लिखते समय क्या, राइट एड्रेस हमारा लिखना है और पिन कोड भी हमारा ही शहर का लिखना हुआ। तो सैल्यूटेशन ग्रीटिंग क्या, अभी इनफॉर्मल यानी फ्रेंड को रहेगा, पापा को रहेगा, मम्मी को रहेगा, ब्रदर सिस्टर जो हमारे रिलेटिव्स है या फ्रेंड है उनको रहता है, तो उनको हम लोग डियर फ्रेंड, डियर पापा, डियर मम्मी ऐसे लिख लेते हैं। फिर बॉडी लेटर लिखते समय ना बहुत सारे बच्चों लोग को यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इनफॉर्मल लेटर में ज़्यादा करके बॉडी ऑफ लेटर को देखा जाता है, मगर फॉर्मल लेटर में सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और सैल्यूटेशन और हमारा क्लोजिंग को देखा जाता है। मगर यहाँ ज़्यादा करके जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं उस समय बॉडी लेटर को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। तो क्या करना है हमें, मैंने कुछ ऐसे लाइंस दी हुए, थोड़े आप लर्न कर लेंगे तो हर टॉपिक में ज़्यादा करके यही लाइन डाल देना है। कैसा लाइन है, अगर बॉडी लेटर लिख रहे हैं हम लोग तो लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू, तो आप कैसे हो, आई होप यू आर फाइन, मैं सोच रहा हूँ आप अच्छे होंगे। आई रिसीव योर लेटर
एस्टरडे मैंने आपका खत पढ़ा, आई वॉज ग्लैड टू रीड इट, मुझे ना पढ़ते समय बहुत अच्छा लगा। तो इतनी 2 लाइन कभी भी लिखनी है हमें जब इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। फिर हमारा बॉडी ऑफ लेटर का जो मेन कंटेंट है वो लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन के समय हमें ये लिखना है, कन्वे माई रिगार्ड टू एल्डर्स एंड लव टू यंग वंस, आई वेटिंग फॉर योर रिप्लाई ऑन द डोर स्टेप। यानी मेरा छोटों को बड़ों को प्यार और बड़ों के लिए रिस्पेक्ट यही है, और आपका रिप्लाई का मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा। ये 2 लाइन में लिख लेना है। ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ आप ठीक से ये लाइन अगर याद रखेंगे तो बॉडी लेटर जो मेन कंटेंट के ऊपर है वो लिख लेंगे तो पूरे आपको इनफॉर्मल लेटर में भी आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। फिर कंक्लूजन के समय हमें क्या करना है, यूअर्स लविंगली, क्या हमारा नाम लिखना है। एग्ज़ाम में हमारा नाम नहीं लिखते हम लोग, इसके वजह से XYZ लिखना है। अदरवाइज अगर उन्होंने कुछ नाम दिया रहेगा, केतन, स्नेहा, कुछ नाम दिया रहेगा उन लोग का, तो वो लिखना है। तो सेंडर्स नेम समझ में आ गया, ये इनफॉर्मल लेटर। अभी यहाँ कैरी करते समय राइट एड्रेस के लिए फिर से हाफ मार्क रहता है, सैल्यूटेशन के लिए आधा मार्क नहीं दिया जाता तो भी हम लोग पकड़ते हैं आधा 1 मार्क्स। तो यहाँ यूएस लविंगली सेंडिंग के लिए, तो यहाँ देखो ना हाफ 1 और हाफ तो 1.5 मार्क ही होता है। तो ज़्यादा करके यहाँ पूरा मार्क्स डिपेंड है बॉडी लेटर के ऊपर, इसीलिए इनफॉर्मल लेटर में ज़्यादा करके बॉडी पार्ट देखा रहता है। तो बॉडी ऑफ लेटर अगर ये 2 पैराग्राफ आप लिखते अच्छे से और बीच में कुछ आपका जो कंटेंट दिया हुआ वो लिखते हैं तो आपको इनफॉर्मल लेटर में भी आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। अभी मैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के एक टॉपिक के ऊपर आपको पढ़ाने जा रही हूँ। चलो अभी मैं स्टार्टिंग में क्या कर रही हूँ, इनफॉर्मल लेटर के बारे में एक टॉपिक ले रही हूँ, और इनफॉर्मल लेटर कैसा लिखना है अभी मैंने आपको बताया, तो आपको ये मैं बता रही हूँ कैसा लिखना है। अगर सपोज एक टॉपिक दिया हुआ है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, तुम्हारे बहन के शादी में आप आपके फ्रेंड को बुला रहे हो, तो ओके, तो आपका एड्रेस जो कुछ है वो लिखना है। सपोज मैंने यहाँ लिखा है लाइन अली मेन रोड पनवेल 410 206, ये पिन कोड नंबर है। डेट जो आज का लिखेंगे, आज का राइटिंग डेट आज का जो है तो 29 दिसंबर 2024। हाँ, मैं किसको लिख रहा हूँ, मेरे फ्रेंड को लिख रहा हूँ। अभी बॉयज़ भी रहेगा गर्ल्स भी रहेगा, डिपेंड ऑन यू क्या लिखना है हमें। तो माय डियर केदार लिख रही हूँ। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, 2 पैराग्राफ आप लर्न करके रखना इनफॉर्मल लेटर के लिए, तो वही मैं आपको कैसा लिखना है वो बता रही हूँ। देखो मैंने यहाँ इसको ऐड ऑन किया है, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन, आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे, आई वॉज ग्लैड टू रीड इट। मैंने बोला था ना ये पैराग्राफ रीड करने के लिए, यही मैंने इसमें डाला हुआ। तो इसके क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग का है उसे अच्छा लगता है कि आप कैसे हो, मैंने आपका पत्र पढ़ा अभी आया हुआ, और पढ़ के भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इससे ना थोड़ा इंप्रेशन अच्छा गिरता है। तो इसीलिए ये इतना 1.5 लाइन लर्न करके रखना। फिर मैंने क्या लिखा है, माई सिस्टर विल बी मैरिड ऑन 25 जनवरी 2024 को, 25 को होने वाली है शादी, तो आप आई वुड लाइक यू टू बी विद अस ऑन हैप्पी ओकेजन, तो तुम ज़रूर आना मेरे बहन के शादी के ओकेजन में इन्वॉल्व होने के लिए, और मुझे अभी तेरी ज़रूरत है, फ्रेंड है ना, तो फ्रेंड की तो ज़रूरत होगी शादी में, होना चाहिए ना। वी नीड योर हेल्प, माई पेरेंट विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू, मेरे पेरेंट भी तुझे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। इतना सिंपलीफाई, ज़्यादा मिस्टेकन करना नहीं है हमें, जितना ज़्यादा राइट डाउन करेंगे उतने हमारी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए सिंपलीफाई हमें थोड़े से इसमें कंटेंट में अच्छे से अच्छा राइट डाउन करना विदाउट मिस्टेक। प्लीज़ डू कम विद अ रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। तो ये कितना अच्छा लग रहा है लेटर के लिए। और लास्ट में लिखते समय क्या लिखा मैंने, योर सिंसियरली या योर लविंगली भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर सिंसियरली नहीं तो लविंगली भी करते, क्योंकि मैं तो सिंसियर हूँ मगर लविंगली फ्रेंड हूँ, इसीलिए तो लविंगली। अभी किसका नाम है जो लिख रहा है वो, तो रमेश, ओके। तो ऐसा इजी है, ऐसा सिंपलीफाई अगर तुम लोग थोड़ा बहुत लर्न करते हो स्लाइटली 2 या 3 लाइन और बाकी सब लिखते हो तो इसमें भी आपको आउट ऑफ मार्क मिलेगी। अभी हम लोग फॉर्मल लेटर देखने वाले हैं। अभी हम फॉर्मल लेटर के पास जा रहे हैं। तो फॉर्मल लेटर में एक मैंने टॉपिक दिया हुआ आपको, राइट अ लेटर टू द मैनेजर बुक डेपो प्लेसिंग ऑन ऑर्डर फॉर ए बुक, मेंशन द नेम ऑफ द लोकेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द लेटर। ये ऐसा लेटर ज़्यादा करके एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ऐसे लेटर का टॉपिक मैंने लिया हुआ है। तो क्या करना है, यहाँ इधर सेंडर का और रिसीवर का एड्रेस नहीं दिया हुआ है, हमें दिया रहता है ज़्यादा करके फॉर्मल लेटर में, क्या कभी कभी नहीं भी दिया रहता है। अगर सपोज नहीं दिया है तो क्या करना है, सेंडर एड्रेस यानी हम लोग सेंड करना था, हमारा एड्रेस यहाँ लिख देना है। तो XYZ 125 नगर आली जलगांव, डेट
जो आज लिख रहे हैं वो 29 दिसंबर 2024। किसको हम लोग लिखेंगे तो डेपो मैनेजर, बुक डेपोट है ना वो, जिससे हमें बुक मंगवाने हैं उसका, टू द मैनेजर। तो किसके, बुक डिपोट, कहाँ से, कौन सा भी हम लोग सिटी का नाम ले सकते हैं, तो अकोला लिया हुआ है। यहाँ हम लोग ईमेल राइटिंग है, ऐसे जगह नहीं छोड़नी है। तो सब्जेक्ट, यहाँ देखो हाफ मार्क कैरी हो जाएगा, यहाँ हाफ मार्क आपको पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा। सब्जेक्ट क्या बोला है उनको, हमें ही बोला है कि आपको क्या करना है, राइट ए लेटर टू द मैनेजर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो बुक ऑर्डर करने के लिए ना, तो हमें शॉर्टकट में वो लिखना है एन ऑर्डर फॉर अ बुक्स, बस हो गया। फिर हमें जो मैनेजर को लिख रहे हैं तो हमें उनको कैसा सैल्यूटेशन देना है, ग्रीटिंग कैसा देना है, रिस्पेक्टेड सर। तो रिस्पेक्टेड सर लिखा हम लोग ने। तो अभी क्या करना है, यहाँ बॉडी लेटर को इतना महत्व नहीं रहता, मगर बॉडी लेटर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क कैरी रहता है। जैसा इनफॉर्मल लेटर में 3 मार्क्स रहता है, मगर यहाँ फॉर्मल में 1.5 या 2 मार्क्स रहता है। तो क्या करना है, थोड़ा बहुत हमें रिलेटेड लिखना है कि क्या है, अभी हमें बुक मंगवाना है तो आई वॉन्ट टू फॉलोइंग बुक्स इमीडिएटली। कौन से भी बुक लिख सकते हैं। अभी मैंने लिखा हुआ इंग्लिश ग्रामर चाहिए हमें, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय PC वैन। कौन से, तो हमें लेखक का नाम लिखना है। इंग्लिश ग्रामर बाय NS फील्ड का हमें चाहिए, इंग्लिश कॉम्पोजिशन बाय जेफरसन का चाहिए। आई रिक्वायर देम अर्जेंटली बिकॉज ऑफ माई एग्जामिनेशन इज क्वाइट नियर, सो प्लीज सेंड दिस बुक माई रिटर्न ऑफ पोस्ट। जल्दी से जल्दी आप ये पूरा ग्रामर का बुक्स भेज देना, कॉम्पोजिशन का बुक भेज देना, क्योंकि मुझे अभी एग्ज़ाम का टाइम जल्दी आ रहा है, तो मुझे एग्ज़ाम के लिए बुक जल्दी से जल्दी चाहिए। प्लीज़ सेंड द बुक्स बाय पार्सल, होप यू विल बी सेंड द बुक्स अर्ली एज वेल। आप ये पार्सल से भेज देना और जल्दी से जल्दी आप मुझे बुक भेजोगे। धन्यवाद। योर्स फेथफुली। अभी हम लोग उन लोग को लिख रहे हैं ना, इसलिए लविंगली नहीं लिखना है, हमें कुछ तो ऐसा लिखना है, सिंसियरली, फेथफुली। योर्स फेथफुली। अभी इधर क्या आएगा, हमारा नाम आएगा, मगर नाम कभी मेंशन नहीं करने का। अगर उन लोग ने नाम दिया रहेगा सेंडर्स एड्रेस का तो लिखना है, अदरवाइज नहीं दिया है तो हमें क्या लिखना है, XYZ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे लेक्चर आपको ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो आप मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।